जय श्री राम, हर हर महादेव। दिनेश गुरु यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आज जानेंगे हम कि पितृपक्ष में किन किन बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। ऐसे क्या नियम हैं जो पितृपक्ष में हमें उनका पालन करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि इन दिनों पितृपक्ष चल रहा है और 16 दिनों तक लगातार पितृपक्ष रहता है। पितृपक्ष में पितरों का आगमन घर पर होता है और आगमन से लेकर के विदाई तक जानना है हमारे लिए बेहद जरूरी। पितृपक्ष में सुबह सोकर उठने के साथ ही रात को सोने तक के सारे नियम, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से लेकर के रात्रि सोने तक के सारे नियम आज हम आपको बताने जा रहे हैं। पितृपक्ष का पखवाड़ा जो है 16 दिन का होता है। अम्मा पूर्णिमा से अमावस्या पर्यंत हो चुका है। तो इसी प्रकार पितृपक्ष जो चल रहा है, इस पितृपक्ष में हमें किस प्रकार से हमें नियम करना है। शास्त्र के अनुसार लोग हर रोज अपने पितरों के लिए अनुष्ठान करते हैं, श्राद्ध और तर्पण करते हैं। लेकिन ये जानना बेहद जरूरी है कि पितृपक्ष में सुबह सोकर उठने के साथ ही रात को सोने तक के किन किन नियमों का पालन हमें करना चाहिए। 16 दिनों तक रूटीन कैसी होनी चाहिए, इस प्रकार हम इस वीडियो के माध्यम से ये जानेंगे। भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर आसोज महीने की अमावस्या तक कुल 16 श्राद्ध होते हैं। जब संक्रांति के हिसाब से दोनों का बंटवारा हो रहा है तो निर्धारित दोनों के विवरण के बाद 16 दिन अतिरिक्त बचे हैं। उस वक्त देवताओं ने इन 16 दिनों को पितृपक्ष के नाम से बताया है। इसमें पितरों का महायज्ञ होता है। यह महायज्ञ उन सभी यज्ञों में श्रेष्ठ होता है जो इंसान अपने जीवन में अनुष्ठानों के रूप में करता है। सब अनुष्ठानों से श्रेष्ठ है पितृ अनुष्ठान। ये 16 दिन के होते हैं। 16 दिनों तक अपने पितरों की सेवा करनी चाहिए। उन्हें पिंड, जल, तर्पण, तिल जो इत्यादि दिया जाना चाहिए नियमित रूप से। इस अनुष्ठान और इस यज्ञ से बड़ा कोई यज्ञ नहीं हो सकता, इसलिए पितृ यज्ञ भी प्राणी को करना चाहिए। सुबह क्या करना चाहिए? शास्त्र के अनुसार इन 16 दिनों के वक्त में सबसे पहले रोज़ सुबह उठ करके अपने नियमित कार्यों को नियमित होने के बाद यदि कोई कुंड, सरोवर, तालाब, नदी, जलाशय वहाँ जाना चाहिए। यदि वहाँ नहीं जा पा रहे तो घर में ही एक बिना सिला हुआ वस्त्र पहन करके कंधे पर एक अन्य गमछा, दुपट्टा लगाकर पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए। जो प्राणी अपने घर में ही पितरों के निमित्त तर्पण करता है तो भी उनके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैसे तीर्थ में जाकर के तर्पण करना चाहिए। इन 15-16 दिनों में सादा भोजन करना चाहिए। शास्त्र के अनुसार कुसा धारण करनी चाहिए। डाप कुसा सनातन धर्म में सबसे शुद्ध मानी गई है, इसलिए इसके धारण करने से जो भी दोष होते हैं वह दूर हो जाते हैं। इसके बाद नियमित रूप से जो व्यक्ति अपने पितरों को जल अर्पित करता है उसे बहुत ही नियमों का पालन करना पड़ता है। पूरे दिन 16 दिनों तक लहसुन प्याज का परित्याग कर देना, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार तर्पण इत्यादि करना चाहिए। यज्ञोपवीत धारण करनी चाहिए। बिना यज्ञोपवीत के भी तर्पण कर्म नहीं होता। इन बातों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। शाम होते होते पितरों को प्रसन्न करने के लिए 15 दिनों तक एक दीपक दक्षिण मुखी की तरफ जलाना चाहिए। दक्षिण मुखी दीपक घर में अवश्य जलाना चाहिए। चौमुखा दीपक घर में जलाना चाहिए, जिससे पितृ शांति मिले, पितरों का आशीर्वाद हम पर प्राप्त हो जाए, हमें प्राप्त हो जाए। ये 16 दिन क्यों शुभ माने जाते हैं? शास्त्र कहता है कि इन 16 दिनों में विवाह, मुंडन, यज्ञोपवीति, गृह प्रवेश इत्यादि का कार्य नहीं होता। इन 16 दिनों में केवल श्राद्ध, कर्म, तर्पण ही होता है। और इन श्राद्ध, कर्म, तर्पण का मार्जन जो 16 दिन तक करता है उनके पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर के मनवांचित कार्य हमारे समय पर पूर्ण हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ओम नमो भगवते मंत्र का जाप करना चाहिए, अपने पितरों का ध्यान करना चाहिए। जो प्राणी अगर ऐसा करता है तो पितृदेव की संपूर्ण कृपा उन पर बनी हुई रहती है। जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लोगों तक ये जानकारी पहुंचनी चाहिए। जब तक कि आप सभी को जय जय श्री सीताराम। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। हर हर महादेव।